भाजपा हिंदुस्तान की सबसे ड्रामेबाज और नौटंकीबाज पार्टी है। जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रोज इनके पास नया ड्रामा है और टीवी पे वो उसकी बहस चलाना चाहते हैं। मेरा ऐसे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, भाजपा हिंदुस्तान की सबसे ड्रामेबाज और नौटंकीबाज पार्टी है। जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रोज इनके पास नया ड्रामा है और टीवी पे वो उसकी बहस चलाना चाहते हैं। मेरा ऐसे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मैं यूपी की जनता को कहना चाहता हूं, अगर आपको ये अच्छा लगता है कि नाम बदलने से आपके लड़के को नौकरी मिल जाएगी, अच्छा स्कूल आपके इलाके में बन जाएगा, आपकी टूटी हुई सड़कें बन जाएंगी, आपको 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी, आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, फसल का दाम मिलने लगेगा, तो आप ऐसे मुद्दों पे खुश रहिए। और अगर लगता है कि ये ड्रामेबाजी है बीजेपी की, तो अपने मुद्दे पे आप जनता के सवालों पे सड़क पर अपने सवालों पर आइए और उसके बारे में सवाल पूछिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। हम श्रमदान का कार्यक्रम चला रहे हैं और पिछले 2 महीने से हम एक हफ्ते में तय करते हैं कि हम जो इलाके का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे हम सफाई करेंगे। क्या नाम रखा है मालूम है आपको? भाजपाइयों ने उसका नाम रखा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नाम में मंदिर लगा दिया और उसको कूड़ा घर बना दिया। वहां कुत्ते घूमते हैं, वहां गंदगी का अंबार है। तो एक कालनेमी राक्षस होता था जो भेष बदल बदल के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता था। तो भारतीय जनता पार्टी एक फ्रॉड पार्टी है इस देश में, जिससे लोगों को सावधान रहना चाहिए। अच्छा, 2027 को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। 158 ऐसी सीटें हैं जिसपे बीजेपी या कम मार्जिन से जीती थी या जिनमें कुछ सीटों पर हार भी हुई थी उसकी। तो क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की और क्या रणनीति रहेगी? आम आदमी पार्टी अभी सिर्फ अपने संगठन निर्माण पे ध्यान दे रही है और संकल्प शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन, हमने अब तक अच्छे कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं, बड़ी संख्या में लोग उसमें आए हैं। 26 हमारा पहला लक्ष्य है। उसके बाद हम लोग 27 की विधानसभा के बारे में चर्चा करके केंद्रीय नेतृत्व के साथ फैसला लेंगे कि उस चुनाव में हमको कैसे जाना है। पंचायत का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। मैं योगी सरकार के उस फैसले का स्वागत करता हूं अगर वास्तव में वो लेते हैं कि वो प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से कराएंगे। ऐसा अखबारों में मैंने पढ़ा है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसमें जम के हिस्सा लेंगे। अच्छा, क्या अकेले दम पर लड़ेंगे पंचायत चुनाव? पंचायत का चुनाव के लिए उसमें वैसे भी सिंबल नहीं होता, समर्थित उम्मीदवार होते हैं, तो हम समर्थन देंगे। से निकलकर एसपी में रिजर्वेशन मांग रही है और किस तरह से उनका धरना है जिसके समर्थन में अपने आप पहुंचे? देखिए, पहली बात तो ये कि कोल जाति को मध्य प्रदेश में और दूसरे राज्यों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, शेड्यूल ट्राइब की सूची में वो है। उत्तर प्रदेश में 45 लाख की संख्या में इलाहाबाद में, मिर्जापुर में, बांदा में, चित्रकूट में और ललितपुर में, तो इन सब जगहों पे है। आज प्रयागराज में इसको लेके धरना है हम लोग। और रंजन कोल जी जो इसके अपना मंच डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस सवाल को उठा रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं। जब संसद का सत्र शुरू होगा 21 जुलाई से, उनका मुद्दा मैं सदन में भी उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये घोर अन्याय है मुसहर जाति, कोल जाति के लोगों के साथ जो यूपी में रहते हैं और उनको जनजाति का दर्जा कैसे है। अच्छा, महाकुंभ को लेकर आपने सवाल उठाए हैं, क्या इसकी वजह है और क्या आधार है इसका? देखिए, महाकुंभ को लेकर जो मैंने सवाल उठाया है वो अब प्रमाण के तौर पे सामने आ चुका है। कैमरे के सामने 82 परिवारों ने आके ये बोला है कि उनके परिवार के सदस्य भगदड़ में मारे गए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जाके उनको 5-5 लाख रुपए देने का प्रयास किया। कई लोगों ने लिया भी पैसा और उनको 5 लाख रुपए देके ये कहा गया कि आप भगदड़ में मारे गए आपके परिवार के सदस्य, ऐसा मत बोलिए। उसके साथ साथ और कुछ कागजों पे दस्तखत भी कराए उन्होंने। उसके साथ साथ जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद पक्ष है कि KN गोविंदाचार्य जी के सगे भाई वासुदेवाचार्य जी को लावारिस की सूची में शामिल कर दिया गया। यानी कि मौत का आंकड़ा छिपाने के नाम पे आप किस कदर गिर गए कि आपने अपने वरिष्ठ नेता, अपने प्रचारक, आरएसएस के प्रचारक रहे व्यक्ति के सगे भाई को
लावारिस की सूची में दिखा दिया। तो ये दिखाता है कि बीजेपी जब गोविंदाचार्य जैसे लोगों की नहीं हो रही है तो इस देश के लोगों की और आप लोगों की क्या होगी, ये यूपी के लोगों को भी सोचना चाहिए। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि इसकी एक बृहद इंक्वायरी अब कराइए और जिन लोगों ने मौत का आंकड़ा छिपाने का अपराध किया है उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि एक तरफ भगदड़ में लोग मारे गए, उसके बाद उनका आंकड़ा छिपाया गया।